हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे पुराण के बारे में जिसे शास्त्रों में महापुराण की गरिमा दी गई है, जो कि है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सज़ा के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में 16 नरक के द्वार का वर्णन भी किया गया है। मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सज़ा मनुष्य को भोगनी पड़ती है और उसे कौन कौन से नरक के द्वार में से होकर गुजरना पड़ सकता है, ये सब हमें गरुड़ पुराण के जरिए जानने को मिलता है। इसके पहले भाग में हमने पहले के 6 नरक के द्वार के बारे में जाना, जिसमें पहला था कुंभीपाकम नरक, दूसरा था तमीश्रम नरक, तीसरा था अंधतामिस्र नरक, चौथा था असितापत्रम नरक, पांचवा था कलसूत्रम नरक और छठवां था सुकरमुखम नरक, जिसके बारे में हमने इसके पहले भाग में चर्चा की। तो आइए अब गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए आगे के कुछ और घोर नरक के बारे में जान लेते हैं। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार 7वां है वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने धाम पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ये नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों से भरी रहती है। कहते हैं कि जिन्होंने अत्यंत पाप किए हों, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के बाद इसी नदी के घटकों के रूप में जीवन जीना होता है और सभी तकलीफों व यातनाओं को सहना होता है। इसी प्रकार 8वां नरक है तप मूर्ति नरक। ये नरक पूरी तरह आग की लपटों में धधकता रहता है। इस नरक में कीमती रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात आदि की चोरी व दूसरों का हक मारने वाले लोगों की आत्माओं को इस तप मूर्ति नरक की आग में झुलसा झुलसा कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब लिया जाता है। इसी तरह 9वां है पियोड़कम नरक। शास्त्रों में दिए गए वर्णन अनुसार ये नरक एक प्रकार का कुआं जैसा ही है, जो कि रक्त, मानव मलमूत्र और अन्य गंदगी घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। 10वां है अविसी नरक। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है जो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है, जिससे कि उनकी चीख 10 दिशाओं में गूंज उठती है। 11वां है ललाभक्षम नरक। जो लोग दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करके उनकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण ताप में तपाया जाता है जब तक कि उनकी सज़ा की अवधि समाप्त न हो जाए। 12वां है महाविची नरक। ये नरक खून तथा कांटों से भरा होता है। इस नरक में पशुओं व जीव हत्या करने वालों को रखा जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों की आत्माओं को कांटों से बांधकर एक खूनी दरिये में फेंक दिया जाता है। 13वां है विल्पक नरक। जिन्होंने अपना व अपने परिवार का पूरा जीवन नशे के पीछे तबाह किया हो, जिसने जिंदगी भर शराब, भांग, धतूरा पान किया हो, ऐसे लोगों की आत्माओं को इस नरक की आग में जलकर खूब सताया जाता है और उन्हें मलमूत्र यानी कि पेशाब आदि खिलाया पिलाया भी जाता है। 14वां है शाल्मली नरक। इस नरक में उन स्त्रियों आत्माओं को जलते हुए खंभों से आलिंगन करवाया जाता है जिन स्त्रियों ने अपने पति के जीवित रहते किसी पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हो। 15वां है वर्जा कुठार नरक। प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले जैसे जंगल, पेड़ आदि काटने वालों को इस नरक में वज्रों से काटा जाता है। और अब बात करते हैं आखिरी यानी 16वें नरक के बारे में, जिसका नाम है दूधर नरक। यह नरक सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीवों से भरा होता है, जहां ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों की आत्माओं को बिच्छुओं के डंक से कटवाया जाता है और लूटपाट करने वाले जैसे बुरे कर्म करने वाले लोगों की आत्माओं को अन्य जहरीले जीवों के ढेर में फेंक दिया जाता है। ज़रा सोच के देखिए, बुरे कर्म करने वालों को गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। अगर यह सब जानकर हम अभी से सचेत होकर अच्छे व पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है और खुद को व दूसरों को परेशानियों में डालने से हम बच भी सकते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण को जानकर हम अपने जीवन को सदृढ़ की ओर प्रेरित कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह 16वें नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथ्यों को जानने के लिए अर्था चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।